हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के एक और महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन का हर बार रिपीटेड प्रश्न। सर, क्या ये प्रश्न कितने टाइम आया? तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न लगभग इसके बिना मतलब मैथ का पेपर बहुत कम ही आता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में, 5 अंक में, कभी कभी 8 अंक में देखा जाता है। और एक प्रश्न आपने बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया तो आपके मतलब लिखने का तरीका, उनको करने का तरीका भी कुछ अलग तरीके से होता है। अब आता तो बहुत बच्चों को है, लेकिन ना उनका डायग्राम सही बना पाते हैं, ना वो सही से लिख पाते हैं। तो उनको अगर 8 अंक में आता है तो उनको 4 या 5 6 अंक तक दे देता है। ठीक, तो पूरे अंक आपको मिलने चाहिए क्योंकि आपने मेहनत की। ठीक, तो लिखे 29 फरवरी को आने वाला प्रश्न। भाई ये क्लियर है कि ये प्रश्न आएगा। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले सर क्या करेंगे, ये हमारी असमिका है, हम जानते हैं क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी यानी कि ये लेस देन ग्रेटर देन लगा है। ये हमारी असमिका है, तो क्या लिखेंगे सर, असमिका को समीकरण में बदलने पर। असमिका को समीकरण में बदलने पर, सर समीकरण में बदलेंगे तो यानी कि जो ये ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह लगे हैं सब बराबर में हो जाएंगे। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर में आपका 50 हो जाएगा। दूसरी आपकी हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर में 90 यानी कि 90। और ये आपका हो जाएगा x बराबर 0, एक हो जाएगा y बराबर 0। सर सही है। अब क्या करेंगे हम, इसको आप कह दीजिए समीकरण 1, इसको कहें समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 में x का मान 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। सर ये रखते क्यों हैं, रखते इसलिए क्योंकि हमको बिंदु मिलेंगे, तो बिंदु से ही ग्राफ बनेगा। अभी जब आप करेंगे तब समझ जाओगे। ठीक, अब इसमें अगर आप x का मान 0 रखो तो भाई क्लियर बात है कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा y बराबर 50, यानी कि y का मान आपका आ जाएगा 50। अगर आपने एक बार x का मान 50 जीरो रखा तो y का मान भी आपको 0 रखना पड़ेगा, तो यानी कि y का मान आपने 0 रख दिया तो आपको x का मान मिलने वाला है 50। तो सर बिंदु का हमारे आएंगे बिंदु, क्योंकि हम जो ग्राफ पर रखेंगे बिंदु रखेंगे, तो बिंदु सर होते हैं x कामा वाई। तो x हमारा आया है 50। और ठीक, x आपका पहले बिंदु थे, आप पहला बिंदु आपका है 0,50 यानी कि 0,50। और दूसरा आपका आया है 50,0 क्योंकि बिंदु होते हैं x कामा वाई। अब यही काम हम समीकरण 2 में करेंगे। अब लेंगे समीकरण 2 से, यही काम इसमें भी कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से इसके भी बिंदु निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे फिर ग्राफ पर दर्शा देंगे फिर। ठीक, तो समीकरण दो आपकी क्या है, 3x प्लस वाई बराबर में 90। तो इसमें जब आप x का मान 0 रखोगे तो 3 गुणे में 0 यानी कि पूरा ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो बचेगा y बराबर 90 यानी कि y का मान 90 मिलेगा। ठीक है सर, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो ये पद 0 होगा यानी कि 3x बराबर 90, तो x का मान आपका आ जाएगा 30, x का मान आपका आ जाएगा 30। तो सर बिंदु क्या निकलेंगे, बिंदु होते हैं x का y, यानी कि पहला बिंदु आपका हो जाएगा x का मान यानी कि 0 का मान 90, और दूसरा आपका हो जाएगा 30 का मान 0। तो सर चाहे तो इतना हम पहले ग्राफ पर दर्शा ले, फिर आगे का काम बाद में करेंगे। चलिए कर लेते हैं, ये काम ग्राफ पर कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें जितने बिंदु आए तो नेगेटिव तो है नहीं केवल, तो हमको पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बनाए दे रहे हैं, इधर साइड में बनाएंगे। पेंसिल से ही बना दे, पेंसिल से। चलिए इधर ये हमारा एक हो गया, क्योंकि हमको नेगेटिव तो लेना नहीं, तो हम केवल पॉजिटिव वाला लेंगे। ये अभी आपको दिखाई देगा, ये आपका। ठीक, तो सर ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इधर होती है एक्स अक्ष की नेगेटिव वैल्यू, इधर होती है वाई अक्ष की। तो हमको नेगेटिव मान तो लेने नहीं, यहाँ पर सर होता है मूल बिंदु 0,0। इतनी बात सही है। अब आपको बिंदु जो है वो है 0,50 यानी कि आपको अधिकतम 90 तक लेना है। ठीक, तो 90 तक कैसे लेंगे हम, 10-10 के अगर युग्म ले लें कि 10-10 के ले लें, तो यानी कि 10 अगर ऐसे लें, थोड़ा इनको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको जाना है 90 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे ये 10-10 के हैं, 10 20 ऐसे ही आपके 90 तक, यहाँ तक आपके हैं 90 तक। ठीक, इधर भी ले लेंगे आप, एक लगभग बराबर दूरी के लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 90 होगा। ठीक, हमको बिंदु कौन, ये लिख दे पूरा, 30 40
50, 60, 70, 80। ठीक है सर, हमको बिंदु चाहिए थे 0,50, 50,0। तो 0,50 यानी कि पहला मान जो होता है वो x का होता है, तो 0,50 यानी कि x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर यहाँ पर 0 हो गया। 50 यानी कि y अक्ष पर 50 यानी कि यहाँ पर कहीं, ये आपका हो गया 0,50, यहाँ पर आपका 0,50 हो जाएगा। फिर है 50,0, 50 का मतलब कि x अक्ष पर आपको 50 जाना, यानी कि 1 2 3 4 5, x अक्ष पर हम आ गए सर 50, 50,0 ये बिंदु हो गया। और 0,50 आपका बिंदु हो जाएगा ये वाला 0,50। तो इसको आप मिला दोगे, इसको आप मिला दोगे। बाकी काम का काम भी बाद में करेंगे, जितना काम करते रहेंगे उतना ग्राफ पर दिखाते रहेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब आ जाएगा। ठीक, ये होगा 0,50। अब सर आपका है 0,90 और 0,30। ठीक है सर, 0,90 और 0,30। ठीक, तो 0,90 का मतलब है कि x पर 0, y पर 90। तो ये 50 था, ये 50 था, इसके बाद 60, 70, 80, 90, ये y पर 90 आ गए और x पर 0, यानी कि 0 आगे 90 पीछे। ठीक सर, फिर आपका है 30,0 यानी कि 30, यानी कि x अक्ष पर 30, 1 2 3, x अक्ष पर आप हो गए 30,0। तो इनको मिला देंगे, इनको आप मिला दोगे। ठीक है, अब सर हमारा इतना ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर ये रेखाएं आपस में कट रही हैं, यानी कि यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है सर, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, इतनी बात है। अब सर हमारा ग्राफ जो हमको कॉमन एरिया मिलेगा, यानी कि उभयनिष्ठ भाग मिलेगा, कैसे मिलेगा सर? अब हम असमिका में जो हमारी है असमिका, असमिका सर कौन सी असमिका है? ये हमारी, इनमें जब हम मूल बिंदु यानी कि इसमें जब 0,0 रखेंगे, अभी करेंगे तब समझ जाओगे। तो अगर आपका सत्य होगा यानी तो आप रखोगे मूल बिंदु की तरफ खींचोगे। अगर आपका बात असत्य होगी तो आप मूल बिंदु से विपरीत, यानी कि मूल बिंदु इधर है तो आपको इधर खींचना पड़ेगा। अभी जब आप करेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक, तो कैसे करना है ये प्रश्न आपसे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके में 100% आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो अब क्या करेंगे सर, अब हम रखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो ये दो रेखाओं को, यानी कि दोनों रेखाओं को आपस में कट रहे हैं, तो उनसे एक प्रतिच्छेद बिंदु बनना है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम दोनों रेखाओं को हल कर लें, क्योंकि दोनों को काट रहे हैं, तो हम दोनों रेखाओं को हल कर लें तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो ये तो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है। अगर आपको समाकलन, अवकलन, सारणिक इनके प्रश्न चाहिए तो अब हमने बनाए हैं पूरे किताब के 8 नंबर वाले प्रश्नों की वीडियो बनाई हमने। पूरे किताब के जो 8 नंबर में प्रश्न हर बार आते हैं, ठीक, उनका एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। ठीक, तो पार्ट 1 हमने आज सुबह अपलोड कर दिया था। अब पार्ट 2 आपको अभी ये वीडियो के बाद अपलोड करेंगे, फिर कल सुबह तक आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में आपको क्या मिलेगा सर, चैप्टर नंबर 3 से, यानी कि चैप्टर नंबर 3 सर, चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं? चैप्टर नंबर 1 से इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 2 से देखा गया है कि कभी भी 8 नंबर के प्रश्न बहुत रियरली आए और ना नहीं आए हैं। हमने उन प्रश्नों को लिया जो आपके में बिल्कुल क्लियर है कि वही प्रश्न आए, यानी कि सेम प्रश्न भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत बदले जा सकते हैं। तो आप या तो हम उसकी जो हमारा पार्ट 1 है उसकी हम लिंक दे देंगे इसकी, चाहे आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, आपको जो ज़रूरत हो आप वो देख सकते हैं। इससे मेरे भाई आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने आपके लिए एक एक क्वेश्चन हो आधा आधा एक घंटे ढूंढे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप वो वीडियो देख लें। ठीक है सर, तो क्या करने वाले थे हम समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपकी क्या थी, ये वाली थी, ये तो x + y = 50, यानी कि इसको आप हल कर लोगे। और दूसरी आपकी है 3x + y = 90। तो यहाँ पर आप लिखोगे घटाने पर सर क्यों, चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है, चिन्ह बदल गए सर। ये प्लस का जब से कट गया। अब यहाँ पर है x, यहाँ पर है माइनस का 3x, तो आपका बचा माइनस का 2x। यहाँ पर है 50, यहाँ पर है माइनस का 90, तो माइनस का 40। तो x का मान सर आपका आ गया 20। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में देखो चाहे समीकरण 2 में, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 आपकी ये है, तो नहीं कि x का मान बाकी अब किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो हमने चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि हमने आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपकी क्या है, x + y = 50। हमको चाहिएगा y का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, 50 - x, और x का मान है 20, यानी कि आपका y का मान हो जाएगा 30। तो हमको x y के मान आ गए, यानी कि
एक्स वाई के मान आ गए। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि आपस में काट रहे हैं, लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या है सर? 20, 20, 30। तो यानी कि यहाँ के जो बिंदु हैं ये आपके आ गए हैं 20, 30। अब सर पूरा काम तो हो गया, अब ये देख लें कि हमारा डायग्राम किधर को जाएगा। तो अगर हम असमिका में मूल बिंदु 0, 0 रखें तो असमिकाएं आपकी सर कौन सी? असमिका ये हैं, तो लिखेंगे असमिका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर। तो आपकी असमिका पहली कौन सी है? पहली आपकी है x+y ये 0 ऐसा है। अगर आप मूल बिंदु 0 का मतलब x का मान भी 0 कर दो, y का मान भी 0 कर दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 0 ग्रेटर दैन, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल टू 50। यानी कि इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब है जो 0 है ये 50 से छोटा है या उसके बराबर है। तो उसके बराबर तो है नहीं, लेकिन इसलिए ये बात सत्य कब कहेंगे? सत्य सर हम जब कहेंगे जब इसमें से दो कथन आपके हैं। एक तो कथन है कि जो 0 है 50 से छोटा, ये कथन आपका सत्य है। अगर दोनों में से एक कथन आपका सत्य है तो आप पूरी बात को कह देंगे सत्य। तो सत्य के लिए जो ग्राफ होगा मूल बिंदु की तरफ बनेगा। ठीक है, मूल बिंदु यानी कि जो आपकी x+y यानी कि x+y और बराबर 50 वाली रेखा थी, इसका बनेगा मूल बिंदु की तरफ। पहले दोनों का लें तब करते हैं। तो आपकी दूसरी क्या है? ये आपका 3x+y और ये 90 जैसे है 90। तो ये आपका भी ये हो जाएगा। यानी कि ये भी बात सत्य है, जो 0 होता है 90 से छोटा होता है। एक बात सत्य है, मतलब पूरी सत्य हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा सत्य। और सत्य के लिए ग्राफ आपका मूल बिंदु की तरफ बनता है। यानी कि जो दोनों रेखाएं हैं इनका ग्राफ आपको मूल बिंदु की तरफ खींचना है। तो पहली रेखा आपकी ये वाली है, तो इसका मूल बिंदु की तरफ खींचेंगे। ठीक है सर, तो मूल बिंदु की तरफ यानी कि इधर को खींच देंगे। जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग मिलेगा, कॉमन एरिया, उसी को हम निकालेंगे। उसी के हम निकालेंगे अधिकतम मान, उसी के लिए निकालते हैं। ठीक है सर। अब सर हमको क्या करना था? हमने इसके लिए ले लिया जो कि ये रेखा है। अब इसके लिए आप खींचोगे तो इधर को खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, लेकिन यहाँ पर जो एरिया खींचा हमने ये आपको उभयनिष्ठ मिल जाएगा दोनों में। ठीक, ये एरिया इतना आपको दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाएगा। इतना 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 एरिया आपको उभयनिष्ठ मिल जाएगा। सबके मान हमको पता है। ठीक, इतना एरिया सबके मान हमको पता है, तो निकाल लेंगे। हमसे पूछ रहा था अधिकतम मान। ठीक, अधिकतम मान निकालेंगे। अधिकतम मान सर कैसे निकालेंगे? हम लेंगे कोणीय बिंदु, जो आपको जेड दिया था उसमें रख देंगे। यानी कि आपके कोणीय बिंदु सर क्या है? कोणीय बिंदु क्या है? जो इस उभयनिष्ठ भाग के किनारे किनारे, यानी कि 50, 0, और ये 30, 0, 20, 30 लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु किस पर आपको सर निकालने हैं? आपको ये प्रश्न मिल जाता है कि z बराबर 4x+y में z बराबर 4x+y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, यानी कि आपको निकालना है z बराबर 4x+y। ठीक है, कोणीय बिंदु पहला आपका क्या है? 50, 0। पहला आपका है 50, 0। पहले कोणीय बिंदु साइड लिख ली 50, 0। आप चाहे तो उनको ABCD भी बोल सकते हैं। ABCD सर कैसे? आप इसको A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको C बोल सकते हैं, इसको D बोल सकते हैं। ठीक, तो 50, 0 आपके हो जाएंगे। फिर आपका है 0, 0, फिर आपका है 20, 30 और फिर आपका है 30, 0। ये आपके हैं बिंदु। तो यानी कि 4x+y, यानी कि ये आपका पहला वाला मान होता है x का, दूसरा वाला y का। ठीक, तो 4x+y यानी कि जब आप 4 इसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर तो आप निकालोगे कोणीय बिंदु। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका बिंदु था, ये आपका बिंदु होगा 0,50। सर 0,50 क्यों होगा? 0,50। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपका आया था 0,50, आपने ये दिखाया था। 50,0 आपने यहाँ पर दिखाया था ये वाला, तो 0,50 ये होगा। ठीक, तो कोणीय बिंदु आपके क्या हो जाएंगे? ये आपका होगा 0,50, 0,50। ठीक, तो जब आप x में 0 रखोगे तो 4 × 0 यानी कि 0 आ जाएगा। y का मान कि ये आपका मान आ जाएगा 50। ठीक, अब यहाँ पर आप 0 रखोगे, x में 0, y में 0, तो 0 हो जाएगा। अब 4x+y यानी कि x का मान कितना? 20। तो अब आप इसमें रख दोगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0, 20, 30। तो यानी कि 4 × 20 + y का मान कितना? 30। तो 20 × 80 आपका हो जाएगा 110। अब आपका है z बराबर 4x+y, 4x+y यानी कि
ये आपका हो जाएगा 4x का मान कितना है 30 प्लस y का मान है 0, तो 4 3 12 120। अब आपसे कहा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आपका हो जाएगा ये वाला अधिकतम मान। तो आप कह दोगे बिंदु बिंदु 30 का मान 0 पर जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो आपको ऐसे प्रश्न करने होते हैं। बिंदु 30 का मान 0 पर जेड बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान प्राप्त हो। आपसे अधिकतम मान पूछा तो आप लिख दोगे जेड, यानी कि बिंदु 30 का मान 0 पर जेड बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर आपसे पूछता न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान आपका यूज होता है। ठीक, तो आपकी ये वीडियो खत्म हुई।